जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग ग्रामर का जो पोर्शन है क्लास 10th में, जो आपका कल होने वाला पेपर है, उसमें जो ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उम्मीद ये भी करेंगे कि यही प्रश्न आपके पेपर में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हम लोग टेंस से। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, 2023 के हैं ये। सी डॉट डॉट टू द मार्केट विद हर कजिन्स। यहाँ हैड गॉन लगेगा या विंट लगेगा या विल गो लगेगा या ऑल आर करेक्ट हैं। देखिए सी हैड गॉन टू मार्केट विद हर कजिन्स, वह अपने कजिन्स के साथ मार्केट जा चुकी थी। वह अपने कजिन के साथ मार्केट गई, अगर विंट भर देंगे। विल गो, वह अपने कजिन्स के साथ मार्केट जाएगी। तो इसमें सभी करेक्ट हैं, तो ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही डॉट डॉट। इसके बाद छोड़ दिया गया है। तो देखिए द ट्रेन विल हैव, ठीक है, अगर एक फ्यूचर में हो तो दूसरा प्रेजेंट, एक फ्यूचर में हो तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। रीचेस आएगा यहाँ पर, ये याद कर लीजिए, एक फ्यूचर में होगा दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अगला है हिज फ्रेंड डॉट डॉट बिफोर ही रीच्ड देयर। देखिए इसमें एक और याद करना है कि जब एक पास्ट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। एक पास्ट इंडेफिनिट, ये रीच्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, तो दूसरी हैड। ऐसे अगर आप याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ अगर सेकंड फॉर्म हो तो हैड वाला होना चाहिए, अगर हैड हो तो सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। याद हो जाएगा, हैड के साथ सेकंड फॉर्म के साथ हैड। और अगर कहीं पर विल दिख गया या सेल दिख गया तो उसके साथ यस या ईएस वाला, बस इतना ही मस्ट है इसके लिए। तो देखिए यहाँ सेकंड फॉर्म है तो हैड गॉन भरा जाएगा। वी मस्ट हेल्प, अब यहाँ पर हमें आर्टिकल भरना है। वी मस्ट हेल्प डॉट डॉट ए एंड द, तो द पुअर क्या भरा जाएगा? द पुअर, क्या? द पुअर, ठीक है। ये पुअर जो है पूरा एक कॉमन नाउन को व्यक्त करता है यहाँ पे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते, यू डॉट डॉट पास, तो तुम एग्जाम में क्या हो जाते? पास हो जाते। पास हो गए, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो एग्जाम में क्या हो जाओगे? पास, तो विल भरा जाएगा। अगला है, ये देखिए, वी मस्ट हेल्प द पुअर। अगला है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल पास। अगला है चिल्ड्रेन टू अटेंड द प्रोग्राम, चिल्ड्रेन टू अटेंड द प्रोग्राम। इसमें क्या आ जाएगा? चिल्ड्रेन टू अटेंड द प्रोग्राम। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, हैड गॉन और इसके बाद विल गो, ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं। Incoming voice call from +91 92190। अगला क्वेश्चन देखिए, एज सून एज आई रीच द स्कूल द बिल। एज, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, आई रीच द स्कूल द बिल, घंटी क्या हो गई? देखिए ये सेकेंड फॉर्म है तो दूसरा काहे में होगा? हैड या फिर हैज में। तो यहाँ हैज रंग लिखा, क्या लिखा है? हैज रंग। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो ये एज सून एज वाला जब हो, जैसे ही मैं पहुंचा घंटी बज गई, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। हैड तो है नहीं, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ भी सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ भी जब क्या लगा हो? एज सून एज, ठीक है। नो सूनर हैड ही इंटर द रूम, देन यहाँ भरा जाता, देन लगाया। नो सूनर हैड ही इंटर द रूम देन ही वेंट आउट, ओके। अगला, द ट्रेन डॉट डॉट। अब ये देखिए रीच्ड लिखा है, आपको तुरंत पता है हैड लगेगा, हैड स्टार्ट है। द बिल बिफोर दे रीच्ड, इसमें भी सेकेंड फॉर्म है, हैड रंग हो गया। अनलेस ही बेग्स माई पैरडन आई डॉट डॉट नॉट एक्सक्यूज हिम। अनलेस ही बेग्स माई पैरडन, जब तक वो मुझसे क्या नहीं मांगेगा? माफ़ी नहीं मांगेगा। आई कुड नॉट एक्सक्यूज हिम, मैं उसका कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? विल करूँगा, गा गी गे, विल, ठीक है। तो यहाँ विल भर जाएगा। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी डॉट डॉट, जब तक वह, मैं तब तक उसकी पार्टी में नहीं जाऊँगा जब तक वह मुझे इनवाइट नहीं करेगा। तो अनटिल क्या भरा जाएगा? जब तक। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी में तब तक नहीं जाऊँगा जब तक वह मुझे इनवाइट नहीं करेगा, अनटिल भरा जाएगा। अगला है एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम, एज, जैसे ही उन्होंने मेरा नाम पुकारा। अभी बताया एज सून एज लग जाए तो दोनों काहे में होंगे? सेकेंड फॉर्म में। तो यहाँ रीच्ड भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? रीच्ड, ठीक है। प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर
डबल, हेड लिख गया, ये हेड है तो सेकेंड फॉर्म होगा इसके साथ, हेड के साथ क्या होगा सेकेंड फॉर्म, तो रैंग, रिंग के सेकेंड फॉर्म रैंग होती है। स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर, बिफोर द टीचर, तो यहाँ देखिए हैज हैव हैड भरा हो तो यहाँ सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ इंटर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटर्ड, ठीक है, इंटर्ड भरा जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ मीनिंग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज में कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है, यहाँ अटेंडेंस लिखा है, यहाँ अटेंडेंस लिखा है, अटेंशन लिखा है, अटेंटिव लिखा है, तो इसमें हमको करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट कौन सी है, ठीक है, तो अटेंडेंस ये करेक्ट करके लिखनी है, अटेंडेंस की मीनिंग कौन सी करेक्ट है, तो यहाँ DENC है, यहाँ DANCE है, तो करेक्ट कौन सी होगी DANC वाली, बाकी सारी मीनिंग गलत है, ये बस सही है अटेंडेंस, बाकी इसमें जितनी लिखी हैं सब गलत है। यहाँ 12th लिखा है, यहाँ 12th लिखा है, यहाँ नाइदर लिखा है, यानी EITHER होता है, 12th की मीनिंग यहाँ यप होना चाहिए, ये तो नाइदोर लिखा है तो ये तो कोई मीनिंग नहीं होता। 12th की मीनिंग ढंग से सुन लीजिए, TWELFTH, ये वाला सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सक्सीड EED होना चाहिए, यहाँ नहीं है, या अदरवाइज है OTHER होता है, रिमेंबर BER होता है, यहाँ AR लिखा है तो ये भी गलत हो गई, बेलो ये बस सही है, BELOW ये वाली मीनिंग बस सही है, तो मैं इसमें सही ढूंढना है तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख लेना कौन कौन सी गलत है। कॉन्साइंस, इसमें क्या सही है कॉन्साइंस, इसमें कोई गलती नहीं है। कमेटी, देखिए कमेटी कमिटेड बहुत सारी मीनिंग है, तो कमेटी की मीनिंग याद रखना COMMI अगला इसमें वैक्यूम की मीनिंग गलत है, VACCUM होता है, इसमें C नहीं है, ठीक है। थ्योरी की मीनिंग सही लिखी THEORY, ये सही मीनिंग है, तो इसमें जब आपको करेक्टली स्पेल्ड दिख जाए तो मतलब आपको 3 मीनिंग गलत होंगी, एक सही होगी, वो वाली ढूंढनी होती है, ठीक है। इसी तरह इसमें देखिए 7वें नंबर पे, इसमें क्या है कलेक्टर, मीनिंग गलत है। कॉन्साइंस, इसकी मीनिंग गलत है, एस गैब है। डिवोशंस, ये भी गलत है। डिवोशन ये सही है, DEVOTION डिवोशन, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए ग्रामर की मीनिंग, GRAMMER लिखा है जबकि MAR होता है, तो इसकी कौन सी मीनिंग सही है ग्रामर, GRAMMAR। इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, तो यहाँ से थोड़ा देख लेना। समर की मीनिंग देखे, जैसे मर्सीफुल, हाइट, इनकी मीनिंग याद कर लेना, ठीक है। अब कुछ मीनिंग जो पिछले साल आई थी, इसमें हमें मिस स्पेल्ड ढूंढनी है, ठीक है। इनमें गलत कौन सी है, देखिए प्रेयर ठीक लिखा है, मिस चीफ सही लिखा है, ये ग्रामर गलत लिखा है, GRAMMAR होना चाहिए, यहाँ MER लिखा है, ठीक है। दूसरा, विच वर्ड ऑफ द मिस स्पेल्ड, सारे मिस स्पेल्ड देखने हैं, स्पेल्ड देखना है तब तो आपको करेक्टली स्पेल्ड सही मीनिंग ढूंढनी है, मिस स्पेल्ड गलत ढूंढनी है। तो इसमें देखना है कौन सी मीनिंग गलत है। तो देखिए जो बिलीव की मीनिंग लिखी है, BELI होता है, यहाँ ई लिखा है, LI होगा, ई नहीं होगा बिलीव में, ठीक है। पहले आई फिर ई, BELIEVE होता है, तो IE अपना स्थान चेंज कर दिए। विच ऑफ द फ्लोरिंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, इसमें भी गलत ढूंढना है, तो गलत कौन होगा। ये एक्सपेक्ट क्या होता है, एक्सपेक्ट तो Incoming voice call from कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक्सपेक्ट कुछ नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, इसमें कौन सा गलत है, ये भी यही वही ढूंढना है। इंस्पेक्टर, INSPECTOR होता है, TER लिखा, ओ होना चाहिए इंस्पेक्टर की जगह, ठीक है। विच ऑफ द, इसमें भी ढूंढना है, तो एसेसरी लिख दिया है इन्होंने, एसेसरी ये गलत लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, ह्यूमर, HUMOUR लिख दिया है इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, इसमें भी गलत ढूंढना है। कमांडेंट,
ठीक है, DANT होता है, DENT लिख दिया है, DENT नहीं DANT होगा, ठीक है, तो ये वाली गलत है। 2023 में देखो कुछ मीनिंग आई थी, इसमें भी यही ढूंढना था, ये है 2023 एक्सरसाइज। इसमें असिस्टेंट की मीनिंग गलत है, ASSISTANT होता है, TENT लिख दिया है, आपको सही लग रही होगी लेकिन TANT होता है, ये गलत लिखा है। फिर देखिए मिलिट्री की मीनिंग MILETARY होता है, TARY लिख दिया है, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब इसमें देखना है रिसीव, डिसीव, कंसीव, परसीव, ये वाली मीनिंग बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक है। परसीव, परसीव मतलब पहले कौन आना चाहिए, परसीव बड़ी की मात्रा मतलब पहले ई आना चाहिए, यहाँ क्या है आई, क्या है आई, तो ये गलत है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस, इम्पॉसिबल, इम्पैक्ट, इम्पोर्टेंट TANT, यहाँ TENT लिखा है, TANT होता है, ठीक है। फिर वही बिलीव, अचीव, डिसीव, रिसीव, ये फिर से आ गई। अचीव की मीनिंग गलत है, किसकी गलत है, अचीव, ACHEVE लिखा, IEVE होता है, IE पहले आई फिर ई। अगला डिस्टिग्यूनिस, इसकी मीनिंग गलत है। फिर बिलीव, रिसीव, तो ये बिलीव, रिसीव, अचीव, डिसीव, इनकी मीनिंग ढंग से पढ़ लेना। बिलीव की इसमें गलत है, BELIEVE होता है, आई पहले आएगा ई बाद में आएगा, आई पहले आएगा ई बाद में आएगा यहाँ पे, ठीक है, बिलीव, तो ये हो गई, ये मीनिंग हो गई। आपको इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट हमने अपने मन से कुछ बनाए हुए हैं, उम्मीद करेंगे कि इन्हीं से शायद एक आ जाए, वैसे पढ़ना तो आपको बहुत सारे हैं। रियॉर्डिंग, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, तो ये तो पहला तो सही लिखा है, ये सही बना ही है, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। दूसरा है फिट कीप्स अस रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल, तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल का मतलब जो हम शारीरिक करते हैं, मेंटल का मतलब मानसिक, तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, प्रतिदिन, रेगुलर प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम हमें फिट रखता है, प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम हमें क्या रखता है, फिट। दूसरा है नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हार्ड वर्क, अगर ये शुरुआत में है तो हार्ड वर्क, बीच में है तो वर्क हार्ड, फिर हम वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कठिन परिश्रम कभी बर्बाद नहीं जाता, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। लाइफ नॉट बेड रोजेज, लाइफ नॉट बेड रोजेज ऑफ इच ए, तो सबसे पहले लाइफ इज नॉट, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, अ बेड ऑफ रोजेज, ये तो आपने एडामेंट फ्रेज में भी पढ़ा होगा, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं है। ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी, तो सब्जेक्ट ढूंढिए, पहले क्या मिल जाएगा, वी, क्या मिल जाएगा, वी। फिर सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो मेन वर्ब ढूंढिए, तो प्ले, वी प्ले, यस या यस क्यों नहीं लगा, वी क्या है, प्लूरल, तो वी प्ले, हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं, हॉकी, वी प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन एवरी संडे, एवरी नहीं है, ऑन संडे बस, ऑन संडे, तो वी प्ले हॉकी ऑन संडे, वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे। कैट अपॉन द जंप टेबल द, तो द कैट, द कैट, सब्जेक्ट क्या हो गया, द कैट, जंप्ड मेन वर्ब, द जंप्ड, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, मौसी कहाँ छलांग लगाएं, टेबल में। अगला है माई टॉट स्विमिंग में फादर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट माई फादर, माई फादर,
फिर हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो सेकेंड फॉर्म, जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो यस या यस आएगा या सेकेंड फॉर्म आएगा। तो माई फादर टॉट मी स्विमिंग, माई फादर टॉट मी स्विमिंग, माई फादर टॉट मी स्विमिंग। द ग्रेट रिस्पेक्ट दियर शुड फॉर एल्डर्स हैव, तो सबसे पहले दे, सब्जेक्ट क्या है दे, फिर हेल्पिंग वर्ब दे शुड हैव, दे शुड हैव, दे शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट, दे शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट, दे शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर, अवर है, दे के साथ अपना मीनिंग डियर, डियर डियर है, क्या है डियर। दे शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दियर एल्डर्स, एल्डर्स, दे शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दियर एल्डर्स। ही लॉट अ मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम, ही लॉट अ मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम, तो ही तो सब्जेक्ट हो गया तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ही क्या हो गया सब्जेक्ट। बोरोड का मतलब होता है उधार लेना, ही बोरोड, ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा धन उधार लिया। ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, मुझसे, फ्रॉम मी तो लौटा तो रहा नहीं है, ले तो लिया इसने धन। ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। लास्ट है वर्क दियर डन विल दे हैव व्हाई नॉट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले ये समझ गए कि यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क व्हाई। फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, तो व्हाई हैव सब्जेक्ट क्या है दे, व्हाई हैव दे, फिर लगाएंगे नॉट, व्हाई हैव दे नॉट। अब मेन वर्ब डन, तो व्हाई हैव दे नॉट डन दियर वर्क, दियर वर्क, वाई हैव दे नॉट डन दियर वर्क, ठीक है। इसके बाद वाई हैव दे नॉट डन दियर वर्क, क्या बचा, अब तो कुछ बचा नहीं, वाई हैव दे नॉट दियर वर्क, अच्छा विल भी है, वाई विल हैव, ठीक है, यहां विल हैव आ जाएगा, वाई विल हैव दे नॉट डन दियर वर्क, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गए। अब इसके अलावा और देख लीजिए थोड़ा, ये हैं कुछ प्रीपोजिशन, जैसे लिखा है कि दे हैव सफरिंग, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल डॉट डॉट 2 आवर्स। जब यहाँ पर समय दिया हो, यहाँ हैज हैव बीन लगा हो तो कन्फर्म है या तो सिंस लगेगा या फॉर, क्या लगेगा सिंस या फॉर। निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। यहाँ 2 आवर्स लिखा है, अनिश्चित है तो फॉर लगेगा। सीता डाइड, डाइड मिल जाए आपको तुरंत ऑफ लगा देना है, डाइड के बाद हमेशा ऑफ लगाना है। सीता डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सीता की मृत्यु कैसे हो गई, ब्रेस्ट कैंसर से, स्तन कैंसर। माई फ्रेंड डज नॉट टॉक, टॉक के बाद टू लगता है ये तो पता है, माई फ्रेंड डज नॉट टॉक टू मी। द कैट जम्प्ड, अभी हमने इसको किया था, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल या ऑन टू। अब ऑप्शन तो नहीं है तो ओवर लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा ओवर। इनटू तो लगेगा नहीं, इनटू तब लगता है जब उसके अंदर चला जाए, जैसे मैंने कुएं में छलांग लगाई, नदी में छलांग लगाई तो इनटू लगेगा। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फॉर बीइंग लेट, देरी होने की वजह से। द सोल्जर फॉट विद करेज, द सोल्जर फॉट विद करेज। द आर्मी फॉट, फॉट के बाद विद, फॉट के बाद विद, फॉट के बाद विद। अगला है प्लीज राइट इन इंक, यहाँ पर जो जिससे हम लिख रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं, जिससे हम अपना काम चला रहे हैं, अगर वह काउंटेबल है, गिनने योग्य है तो हम उस पर विद लगाएंगे। अगर यह गिनने योग्य नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो फिर हम यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। इन इंक, इन ब्लड, अगर यहीं पर पेन पेंसिल लिखा होता तो विद लगाते। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर अबाउट अ वीक, एक सप्ताह से, तो अनिश्चित समय है तो क्या लगेगा फॉर। ही विल रिटर्न होम, अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, ही विल रिटर्न होम लिखा है तो कहेंगे 6 o'clock, निश्चित समय है, सिंस लगा देंगे। नहीं, यहाँ पर विल सेल कहाँ लिखा हुआ है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन कहाँ लिखा हुआ है, या हैव बीन, हैज बीन कहाँ लिखा हुआ है, तो कैसे आ जाएगा। तो यहाँ तभी लगाना है सिंस फॉर, जब यहाँ पर रहा रही वाली फीलिंग आए, तो यहाँ पर क्या लगेगा बाई 6 o'clock, 6 बजे तक। ही डाइड, अभी बोला था मैंने, डाइड मिले तुरंत क्या लगा देना है ऑफ, क्या लगा देना है ऑफ। अगला देखिए,
ये हैं 2019 के। सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा। ही स्टडीड 8 PM to 10 PM, वह इतने बजे से इतने बजे तक, तो फ्रॉम इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ता है तो फ्रॉम भरा जाएगा। द सोल्जर फॉट विद करेज, इट हैज बीन रेनिंग डॉट डॉट मॉर्निंग, निश्चित समय है सिंस लगेगा। व्हाई डू यू नॉट लिसन, अभी बताया था लिसन के बाद क्या लगता है टू। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम प्राउड, प्राउड मिल जाए ऑफ लगाना है। माई सन, माई कंट्री, माई डॉटर, प्राउड के बाद हमेशा ऑफ लगाना है। आई एग्री, अगर एग्री के बाद यहाँ पर कोई भी, जैसे आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं, लेकिन यहाँ प्रपोजल लिखा है तो टू लगेगा, बाकी सबके साथ विद लगाएंगे। आई एग्री विद जो भी हो, लेकिन प्रपोजल अगर लिखा है तो टू लगाते हैं। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के द्वारा कितना बजाया गया। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। एवरीवन लाफ्ड, अमेज्ड, ये वाले के साथ हमेशा एट लगता है। जो आश्चर्यचकित की जितनी भी मीनिंग होगी सबके साथ एट लगेगा। वी आर प्राउड डॉट डॉट आवर कंट्री, अभी बताया था प्राउड के बाद हमेशा क्या लगता है, प्राउड के बाद हमेशा क्या लगता है ऑफ। द रिंग इज मेड, मेड, मेड अगर किसी चीज से कोई चीज बनाई गई है, निकाल के ना बनाई जाए, ऐसे बनाई जाए तो क्या लगता है ऑफ। अब जैसे यहां पर मैं बना दूं कि घी से, दूध से घी बनाया गया तो फ्रॉम लगेगा, बाकी सब मेड के साथ क्या लगता है ऑफ। आई एम प्राउड पता है आपको। अगला, माई शूज आर मेड डॉट डॉट लेदर, अब देखो यहाँ मेड भी लगा है लेकिन लेदर से बना, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ लगा देंगे। व्हाट इज टाइम बाई भरेंगे। सी पुट द पेन डॉट डॉट हर पॉकेट, पॉकेट एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, जितनी भी बंद आकृतियां होती हैं सबके साथ इन लगता है तो इन हर पॉकेट। सीता इज टेकिंग रेस्ट डॉट डॉट अ टॉल ट्री, सीता एक बड़े पेड़ के, लंबे पेड़ के नीचे रेस्ट कर रही थी। नीचे, नीचे की मीनिंग क्या होती है अंडर, ठीक है, क्या होती है अंडर। सीता इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ टॉल ट्री। नेक्स्ट है, इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग, सुबह से निश्चित समय है, क्या भरा जाएगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज एगर टू नो, ही इज एगर टू नो अबाउट हिज रिजल्ट, ही इज एगर नो हिज रिजल्ट, ही इज एगर टू नो, नो के बाद, नो के साथ आपको पता है हमेशा क्या लगता है टू, नो के साथ क्या लगता है टू। नेक्स्ट, फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, फलों को बांट दिया गया। दोज 5 बॉयज, जब दो लोगों के बीच बांटा जाए तो बिटवीन लगते हैं, लेकिन यहाँ 5 लोगों के बीच है तो एमंग का प्रयोग होगा, एमंग या फिर एमंग्स्ट। जब 2 से ज्यादा हो तो एमंग या फिर एमंग्स्ट। ही हैज नो डिजायर, उसकी कोई इच्छा नहीं है। फॉर फेम, ख्याति पाने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए, तो यहाँ फॉर भरा जाएगा। मीरा लुक्स, मीरा दिखाई देती है डॉट डॉट हर पेरेंट्स वेरी वेल, अपने पेरेंट्स के पीछे। तो जब कोई वस्तु गतिमान हो तो वहां पर हमेशा आफ्टर लगेगा, अगर वो वस्तु स्थिर हो तो वहां पर हम बिहाइंड, पीछे के लिए बिहाइंड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मीरा है तो ये पता है आपको चल रही होगी तो आफ्टर लगाएंगे। द टीचर पॉइंटेड, कहेंगे ये चीज को पॉइंट आउट कर दो, तो पॉइंटेड आउट द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड, पॉइंटेड आउट भरा जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ, ही हैड टू रिपेंट, ही हैड टू रिपेंट ओवर व्हाट ही हैड डन, ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन। सी जंप्ड, उसने छलांग लगाई, कहाँ लगाई, इन द वेल, इनटू द वेल, कुएं के अंदर चले जाएगा, अंदर जाने के लिए इनटू, जब उसको जा न पाए अंदर तो अपॉन। वी आर प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ। ही प्रिवेंटेड मी, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू द सिटी, उन्होंने हमें मना किया कहाँ जाने के लिए, फ्रॉम गोइंग टू सिटी। बॉयज वेयर जंपिंग, लड़का कहाँ कूद रहे थे, पॉन्ड, तालाब में, तो इनटू क्या भरा जाएगा, इनटू। अंकित इज वरीड, वरीड के बाद हमने बताया था वरीज वरीड, इनके साथ चिंतित, हमेशा क्या लगाना है अबाउट हिज फेलर। ही स्लेप्ट डॉट डॉट अ ग्रीन ट्री, वह हरे पेड़ के नीचे सो गया, अंडर। मोहन इज टेकिंग रेस्ट, ये भी, इसमें भी अंडर लगेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये वाले कि प्रीपोजिशन कैसे भरना है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, आर्टिकल्स। देखिए ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें आपको भरना है। पहला है द ताजमहल इज डॉट डॉट हिस्टोरिकल बिल्डिंग,
तो ताजमहल एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है, दा लगा है, ठीक बात है। लेकिन हिस्टोरिकल के पहले क्या लगेगा? ए। अगर इस शब्द का उच्चारण बोल रहा हूं, शब्द का पहला लेटर नहीं बोल रहा, शब्द का उच्चारण का प्रथम ध्वनि, शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या हो? वावेल फील हो तो एन लगाना है। हिस्टोरिकल में हा हल मिलेगा, जिससे क्या पता चला? ए भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? ए। ऋतु इज मोस्ट ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा या बताई इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब देखिए इंटरेस्टिंग एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। देखो यहाँ दोनों ऑप्शन ही गलत लिख गए, ए दोनों जगह है, तो ए नहीं, एक जगह एन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एन। अगला गंगा। अब गंगा, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी बुकें हैं प्रसिद्ध या पवित्र किताबें हैं, उनके सबके पहले दा लगता है। समुद्रों के नाम के पहले दा लगता है। प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम, जितनी भी पार्टियां हैं पॉलिटिकल, उनके नाम के पहले क्या होगा? दा। तो यहां दा भरा जाएगा। दिस इज अ यूजफुल बुक। अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री। देखिए रिचेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। एसटी जुड़ जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मत पढ़ना, ऑनेस्ट होता है। आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर है। जितने भी न्यूज़पेपर हैं प्रसिद्ध, उनके पहले क्या लगेगा? दा। आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। इन शिमला वी स्टेड इन होटल। शिमला में हम कहाँ ठहरे? होटल में। तो होटल के पहले क्या लगेगा? होटल। ए। क्या लगेगा? ए। होटल के पहले ए लगेगा, ठीक है। आई मेट, मैं मिला, ... एन ओल्ड फ्रेंड इन टेम्पल। नेक्स्ट है इसके बाद, गीता इज अ ग्रेट बुक। गीता प्रसिद्ध ग्रंथ या पवित्र ग्रंथ। गीता, कुरान, बाइबल, इनके सबके पहले क्या लगाएंगे? दा। ठीक है, तो याद रखना, जो चीजें दिशाओं के नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, ये भी याद रखना। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग करते हैं, जितनी भी एसटी जिनमें जुड़ा हो उसके पहले दा। जब सिंगुलर नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे डॉग लिखा है, काऊ लिखा है, तो इनके पहले क्या लगेगा? दा। क्या लगेगा? दा। तो ये थोड़ी बातें याद रखना इसके लिए। चलिए अगला देखिए, इसमें हमको कुछ आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये लिखा, द न्यूज लेफ्ट मी वरीड। आइडेंटिफाई द वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें? द न्यूज। द क्या हो गया? आर्टिकल। न्यूज क्या हो गया? नाउन। लेफ्ट ये हो गई वर्ब। ठीक है, ये आपको पता है क्या है? प्रोनाउन। तो इसमें लेफ्ट क्या है? वर्ब। अगला, दे फॉट फॉर दियर नेशन। वर्ब ढूंढना है, फॉट हो गई। द स्काई ग्रू डार्क, ग्रू। ही इज अ वरीड मैन, ही इज, इसमें क्या है? इज। वर्ब इसमें क्या है? इज। वरीड मैन, मैन कैसा है? वरीड। तो मैन तो हो गया नाउन, और ये नाउन की विशेषता बता रहा वरीड, तो इसमें ये वरीड क्या है का काम कर रहा है? मैन कैसा है? चिंतित, तो ये एडजेक्टिव है। सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज। तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट हो गया, ये इस जगह प्रोनाउन है। लिप्स, आइडेंटिफाई वर्ब ही बताना है तो लिप्स हो गया। ठीक है। माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो देखिए इसमें इज है, बस इज ही वर्ब है। तो अब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों हो तो मेन वर्ब को प्रेफर करना है। ये आपको पता होगा कि ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इट ... नॉट रेन यस्टरडे, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी भरी जाएगी? तो इट के साथ आपको पता है या तो वाज लगेगा या इज लगेगा। अब देखिए इज तो है नहीं। दूसरी बात, यहाँ यस्टरडे है, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। पास्ट वाली फीलिंग आ रही तो डिड भरा जाएगा। इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, इस वजह से। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद 2022 के कुछ सेट हैं, 2022 से ये नहीं आया। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इसमें एडजेक्टिव ढूंढना है। तो राजेश कैसा लड़का, बॉय कैसा है? इंटेलिजेंट। कैसा है? इंटेलिजेंट। विशेषता, द गंगा इज अ हॉली रिवर। हॉली का मतलब पवित्र, तो रिवर की विशेषता क्या है? पवित्र। अ काइंड मैन, मैन कैसा है? काइंड है, दयालु है। द यंग बॉय रैन अवे, द यंग बॉय कैसा है? यंग, जवान है, तो यंग इसकी विशेषता है। एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम, गर्ल कैसी है? इंटेलिजेंट। द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, मैन कैसा है? ब्लाइंड है, मैन कैसा है? ब्लाइंड है।
द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी का एडजेक्टिव ग्लोरियस, कहाँ है, ग्लोरियस, ठीक है। ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आइडेंटिफाई द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। अगला है ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट, स्पेंट क्या है इसमें, स्पेंट का मतलब खर्च किए, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, स्पेंट क्या है, वर्ब है। अगर ये पूछा जाता कि इसमें एडजेक्टिव क्या है तो कॉस्टली, महंगे कपड़े, कॉस्टली क्लॉथ्स, ठीक है। तो ये हो गए हम जो एडजेक्टिव और वर्ब ढूंढ रहे थे, ठीक है। कभी कभी ये भी आ जाता है, जैसे यहाँ नाउन फॉर्म हमें दी गई है, द नाउन फॉर्म ऑफ गुड, तो गुड की नाउन फॉर्म क्या होती है, गुडनेस, गुड की नाउन फॉर्म गुडनेस, अच्छा, अच्छाई। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, तो देखिए स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट ये क्या है, ये है कंपैरेटिव डिग्री, ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो स्ट्रेंथ होती क्या होती है, स्ट्रेंथ। द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई, तो क्लासिफिकेशन कहाँ है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सेस, सक्सीड, तो इसका क्या हो जाएगा, नाउन फॉर्म सक्सेस का सक्सीड, तो इसका हो जाएगा सक्सेस, क्या हो जाएगा, सक्सेस, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सक्सेस। तो ये आपको याद रखना चाहिए सब, ये मैंने जितना हो सकता था वो करवा दिया। कुछ अब आप पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये अपने हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। और उम्मीद ये करेंगे आपका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू।